बात साल 2014 की है। भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन शॉपिंग की ओर शिफ्ट हो रहे थे। तब 7 साल पुराने एक स्टार्टअप फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बंसल और बिनी बंसल ने लंबी तैयारी के बाद बिग बिलियन डेज नाम से एक इवेंट रखा। इस सेल को कस्टमर ने हाथों हाथ लिया और 24 घंटे का टारगेट सिर्फ 10 घंटे में ही पूरा कर लिया। 15 लाख लोगों ने इस दिन खरीदारी की थी। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद तो मानो ये ट्रेंड बन गया। हर फेस्टिवल सीजन से पहले ऑनलाइन सेल की होड़ लग गई। आपके मन में सवाल आता होगा कि ये ई कॉमर्स कंपनियां इतना भारी भरकम डिस्काउंट आखिर कैसे ऑफर करती हैं? इसका गणित क्या है? इससे क्या कंपनी को नुकसान होता है या मुनाफा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि ये ई कॉमर्स कंपनियां आखिर काम कैसे करती हैं। दरअसल ये कंपनियां इंटरमीडियरी की तरह हैं जो वेंडर्स और कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ती हैं और वेंडर से सामान बेचने के बदले में हर बिक्री पर कमीशन लेती हैं। अब डिस्काउंट के गणित को आपको 5 पॉइंट से समझाते हैं। नंबर 1, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डिस्काउंट। किसी भी कंपनी की सेल का मकसद सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना होता है। सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है कि कस्टमर बेस बढ़ाना। जिस तरह 2016 में जियो ने पूरे भारत में फ्री में 4G इंटरनेट के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हासिल करने की स्ट्रेटजी अपनाई थी, इसी तरह अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भारी डिस्काउंट देती हैं। नंबर 2, 80 से 90% का डिस्काउंट कैसे संभव है? इतने भारी डिस्काउंट में प्लेटफॉर्म और वेंडर दोनों का रोल होता है। सेल के दौरान वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म्स अपने कमीशन को कम कर देते हैं, वहीं वेंडर हर साल डिस्काउंट देकर अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करता है। नंबर 3, नॉर्मल प्राइस पर नहीं MRP पे देती हैं डिस्काउंट। दरअसल ये कंपनीज इतना भारी डिस्काउंट नॉर्मल प्राइस पर नहीं बल्कि MRP पे देती हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल जिसकी MRP 12,999 है और सेल में 9,499 का मिल रहा है। अगर आप इसी मोबाइल का नॉर्मल प्राइस देखेंगे तो आपको ये 9,999 का ही मिल जाएगा। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कम होना। आप सभी ने स्कूल में प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ा होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि प्रोडक्ट कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ और सेलिंग प्राइस का मतलब है कि कितने में प्रोडक्ट बेचा गया। अगर कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में सेल होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है। आखिरी में नंबर 5 पे बात करते हैं बल्क सेल से कमाई यानी क्वांटिटी वर्सेस प्रॉफिट। बल्क सेल में भले ही मार्जिन कम हो लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से कमाई बढ़ जाती है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, AC जैसे प्रोडक्ट बल्क में बेचे जाने के कारण ही इतने भारी डिस्काउंट पर मिल पाते हैं। बल्क में बेचे जाने के कारण कंपनी के साथ साथ वेंडर का भी मुनाफा बढ़ जाता है। इसको भी आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट मोबाइल है जिसकी कॉस्टिंग 1,000 रुपए है और आप एक सेलर हैं जो इस मोबाइल को 1,100 रुपए में बेचते हैं। यानी आप जब 10 मोबाइल बेचते हैं तब 1,000 रुपए कमाते हैं। अब इसी को 5 दिनों की सेल में 1,050 का कर देने से आपके ज्यादा मोबाइल बिक जाते हैं। मान लीजिए इन 5 दिनों में आपके 100 मोबाइल बिक गए और आपको इन 5 दिन में ही 5,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी आपका मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। इन सब के बावजूद कोई शक नहीं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कई प्रोडक्ट घाटे में भी बेचते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एक बार जब ग्राहक उनसे प्रोडक्ट खरीदने के आदी हो जाएंगे तो लंबे समय में वो प्रॉफिट बना सकेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए नॉलेज टीवी शो के साथ।